हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसके ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जल मंडल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। ऑप्शन डी है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन ए, विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। ऑप्शन बी है, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। ऑप्शन सी है, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती हैं। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे। इसके ऑप्शन ए, फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन बी है, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। ऑप्शन सी है, त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन डी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फ़ोन कॉल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। प्रश्न नंबर 4 है, एक थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन को। इसके ऑप्शन ए, कृषि फॉर्म। ऑप्शन बी है, जंगल। ऑप्शन सी है, दुकानदार। ऑप्शन डी है, किसान। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, कृषि फॉर्म। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। इसके ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। ऑप्शन सी है, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। प्रश्न नंबर 6, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। इसके ऑप्शन ए, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। ऑप्शन बी है, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। ऑप्शन सी है, प्रश्न पत्र की कुल अंक और सामग्री कवरेज। ऑप्शन डी है, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य। प्रश्न नंबर 7 है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। इसके ऑप्शन ए, पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। ऑप्शन बी है, भाषा सरल और उनके मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होनी चाहिए। ऑप्शन डी है, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, भाषा सरल और उनके मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। इसके ऑप्शन ए, बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। ऑप्शन बी है, पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। ऑप्शन सी है, बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। ऑप्शन डी है, बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शन ए, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ऑप्शन बी है, इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। ऑप्शन सी है, यह अध्ययन की क्रियाशील विधि। ऑप्शन डी है, इस विधि के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी होगा इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का लाभ नहीं है? इसके ऑप्शन ए, यह विधि शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन बी है, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। ऑप्शन सी है, अधिगम विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। ऑप्शन डी है, इस विधि में बालक उदाहरण का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं, इससे उनको मानसिक विकास सरलतापूर्वक हो जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षण की उस विधि को कहते हैं जिनमें सामान्य से विशिष्ट तथा सामान्य नियम से उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। इसके ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी है आगमन विधि, ऑप्शन सी है परियोजना विधि, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा निगमन विधि। प्रश्न नंबर 12, अविनाश पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निरक्षरता, गरीबी और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर अधिक बल देना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रभावी होगा? इसके ऑप्शन ए संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 13 है, रितिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में पढ़ाते समय प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती हैं। वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा अधिक प्रभावशाली और उपयुक्त होगा? इसके ऑप्शन ए विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, ऑप्शन बी है किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर दिखाना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके ऑप्शन ए आगमन विधि स्वयं में पूर्ण नहीं है, ऑप्शन बी है यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, ऑप्शन सी है इस विधि को सिखाने में अधिक समय लगता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन ए और बी और सी ए और सी, डी ए बी और सी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डी होगा, ए बी और सी। प्रश्न नंबर 15 है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन विधि का दोष है? इसके ऑप्शन ए छात्र निष्क्रिय हो जाता है, ऑप्शन बी है अध्यापक आलसी हो जाता है, ऑप्शन सी है विषय वस्तु पर्याप्त नहीं होती, ऑप्शन डी अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं होती। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।